हैदर मुर्तजा। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन के आगाज में बात करेंगे गर्मी की खतरनाक लहर की। मुल्क भर में सूरज कहर ढाने लगा। महकमे मौसमियात ने कराची समेत सिंध भर में हीट वेव के खदशे से खबरदार कर दिया है। बागों के शहर लाहौर में भी तेज धूप निकल आई। पारा 40 से तजावुज कर गया। इस्लामाबाद रावलपिंडी के शहरी भी हब्स और गर्मी से परेशान। कोयटा, पेशावर, मुल्तान समेत मुल्क के बेशतर शहरों में दर्जा हरारत मामूल से 8 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा रिकॉर्ड किया जा रहा है। सिंध में दादू, जैकबाबाद, लाड़काना, सक्खर, खैरपुर में पारा 46 से 48 डिग्री तक जाने का खदशा है। महकमे मौसमियात के मुताबिक गर्मी की खतरनाक लहर 15 मई तक जारी रहेगी। तिब्बी माहिरीन ने शहरियों को गैर ज़रूरी तौर पर बाहर न निकलने और पानी के ज़्यादा इस्तेमाल की हिदायत की है। मुल्क भर में सूरज आग बरसाने लगा। महकमे मौसमियात की जानिब से हीट वेव अलर्ट जारी। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत बेशतर शहरों में दर्जा हरारत में 6 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड तक इजाफे का खदशा। महकमे मौसमियात का कहना है 15 मई तक हीट वेव और गर्मी की शिद्दत बरकरार रहेगी। शहरी एहतियात करें। कराची में पारा 38 से तजावुज करने का इम्कान। तेज धूप से चेहरे मुरझा गए। शहर में समंदरी हवाएं कम होने से हब्स और घुटन की कैफियत। लाहौर में भी सूरज के तेवर बिगड़ गए। बागों के शहर में गर्म हवाओं का राज। पारा 39 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया जा रहा है। इस्लामाबाद में भी हब्स और गर्मी से शहरी बेहाल। पारा 41 डिग्री को छू गया। दूसरी जानिब बलूचिस्तान और सिंध के मैदानी इलाकों में कयामत खेज गर्मी। सिंध में दादू, जैकबाबाद, लाड़काना, सक्खर, खैरपुर में पारा 46 से 48 डिग्री तक जाने का खदशा। तिब्बी माहिरीन ने शहरियों को घरों से गैर जरूरी तौर पर न निकलने और पानी के ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल की हिदायत की है। NDMA समेत PDMA की जानिब से मुल्क भर में हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया है। कराची में गर्मी की शिद्दत में मुसलसल इजाफा। महकमा मौसमियात के मुताबिक रमा हफ्ते शहर में गर्मी की शिद्दत मजीद बढ़ेगी और आज ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 38 डिग्री तक जाने का इम्कान है। मुल्क भर की तरह कराची में भी गर्मी के डेरे। समंदरी हवाएं कम होने से हब्स और घुटन। शहरी गर्मी की खतरनाक लहर से परेशान। महकमे मौसमियात के मुताबिक पंजाब और सिंध के मुख्तलिफ शहरों में गर्मी का एक नया सिस्टम दाखिल हो रहा है, जिसका असर कराची में भी देखा जाएगा। रवां हफ्ते शहर में गर्मी की शिद्दत मजीद बढ़ेगी। दर्जे हरारत 37 से 38 डिग्री तक जाने का खदशा है, जबकि हवा में नमी का तनासुब 60 से 65% के दरमियान रहेगा। दिन में मौसम गर्म, जबकि शाम में समंदरी हवाएं चलने से मौसम बेहतर हो जाएगा। शहर में 4 दिन तक हीट वेव और बारिश का कोई इम्कान नहीं। लाहौर में सूरज ने सुबह से ही आंखें दिखाना शुरू कर दी। गर्मी ने एक बार फिर जोर पकड़ लिया। दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। महकमे मौसमियात के मुताबिक शहर में बारिश का कोई इम्कान नहीं है। लाहौर में सूरज ने आंखें दिखाना शुरू कर दी। गर्मी ने जोर पकड़ लिया। दर्जा हरारत 40 सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। लाहौरियों का कहना है कि दर्जा हरारत में बतदरीज इजाफे से मौसम की तलखी में इजाफा हो रहा है। दुआ है कि अल्लाह मौसम अच्छा कर दे। इतवार की छुट्टी में मौसम गर्म भी हो तो फिर भी दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलने का अपना ही मजा है। जून जुलाई आता जा रहा है, मौसम बढ़ता जा रहा है, गर्मी होती जा रही है और जो हमारे सारे भाई हैं वो सब नहरों की तरफ रुख कर रहे हैं जाने का। तो इस वक्त तो बहुत गर्मी हो रही है और लगता है टेम्परेचर 40 से ऊपर जाएगा, 36-40 क्रॉस कर देगा। और गर्मी का टेम्परेचर इतना है कि लोग घर से बाहर निकलने में परेशान होते हैं। सुबह से तो वेदर ठीक था, लेकिन अभी गर्मी वक्त के साथ साथ बढ़ रही है और अभी फिलहाल तो एंजॉय कर रहे हैं, क्रिकेट चल रही है आपके सामने। उधर महकमे मौसमियात के मुताबिक आज सूरज पूरी आबोताब के साथ चमकेगा। मुल्क के दीगर हिस्सों की तरह इस्लामाबाद में भी गर्मी की शिद्दत बरकरार है। खुश्क मौसम में चढ़ते पारे ने शहरियों को दिन में तारे दिखा दिए। पारा 41 डिग्री तक जाने का इम्कान है। महकमे मौसमियात ने बारिशों के मुंतज़िर शहरियों को मजीद इंतजार का मशवरा दे दिया। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में सियासी गर्मा गर्मी तो साल भर रहती है, लेकिन इस बार गर्म खुश्क मौसम ने भी इस्लामाबाद में डेरे डाल लिए। चिलचिलाती धूप में पारा चढ़ता चला जा रहा है। बारिशों के इंतजार में आसमान पर बादल तलाश करने वालों को महकमे मौसमियात से कोई उम्मीद नहीं मिली।
महकमे मौसमियात के मुताबिक इस्लामाबाद में आज मौसम खुश्क और गर्म रहेगा। दर्जे हरारत 41 दर्जे सेंटीग्रेड तक पहुंचने की पेशन गोई की गई है। मौसम ऐसा गर्म है कि शहरियों के 14 तबक रोशन हो गए हैं। इस दफा जो है गर्मी की शिद्दत में काफ़ी इजाफा है और महकमे मौसमियात में भी पिछले दिनों जो बताई है अगले कुछ आयाम की जो सूरत हाल मौसम की इस साल में जो गर्मी की शिद्दत है उसमें इजाफा होगा और काफ़ी गर्मी पड़ेगी। बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है और बस आवाम को भी यही कहेंगे कि गर्मियों के मौसम में थोड़ा सा बाहर निकलने में एहतियात करें और ख़ुसूसन ये जो पानी या जूस वगैरह का इस्तेमाल बढ़ा दे ताकि अपने अंदर जो पानी की जो वो है ज़रात है वो। सिंध में पानी बहरान ख़त्म न हो सका। दरियाए सिंध में पानी की सतह तशवीशनाक हद तक कम रह गई। अवाम बूंद बूंद को तरस गए। पानी के बहरान की वजह से फसलें शदीद मुतासर होने लगी हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने किसानों को चावल की काश्त न करने का मशवरा दिया है। सक्खर से आपको खबर दें, सिंध में पानी का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। सक्खर बैराज पर सूरत हाल खौफनाक। कीरथर कैनाल, दादू कैनाल और राइस कैनाल बंद कर दिए गए। सिंध के बैराजों में मजमूई तौर पर 53% पानी की कमी रिकॉर्ड की गई है। बैराज इंतजामिया का कहना है कि गुज़िश्ता साल 25% पानी कमी का सामना था। मज़ीद तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा न्यूज़ वन अब्दुर्रऊफ़ अब्बासी से। अब्दुर्रऊफ़, बताइए सिंध में पानी के बहरान के हवाले से क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल, सिंधु दरिया पे जो है पानी की तकरीबन 40% जो है कमी हो गई है, जिसके बाद जो है सिंध के तमाम जो है इलाके में जो है आबादगार सरापा एहतजाज आबादगारों का यही कहना है कि पानी अभी तक हमारे को फराहम नहीं किया गया है, तो तकरीबन चावल और जो कपास का जो फसल है मुतासर हो सकता है। इसके हवाले से गुज़िश्ता दिन भी जो वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और उसके साथ साथ सूबाई वजीर जाम खान छोरो और वफाकी वजीर खुर्शीद अहमद शाह और सैयद नासिर शाह समेत जो है सक्खर बैराज तक पहुंचकर जो है इरिगेशन के हुकाम से ब्रीफिंग ली गई है और उसमें यही बताया गया है कि पानी की ऊपर से किल्लत है, जिसकी वजह से सिंधु दरिया में जो पानी की छाटेज हो गई है। और उसका यही कहना है कि वफाकी आबी वसाइल जो खुर्शीद शाह का यही कहना है कि कुदरत का कमाल है और जिसकी वजह से 15-20 दिन में जो पानी वो आ जाएगा। और वज़ीर आला का यही कहना है कि जो हमने जो है जी आपका शुक्रिया। पीटीआई रहनुमा और साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने पीपल्स पार्टी के वडेरों को सिंध में पानी चोरी में मुलव्वस करार दे दिया। उन्होंने ट्वीट में लिखा कि पानी चोरी की तमाम रिपोर्ट से वाज़े है वडेरे पानी चोरी कर रहे हैं। एक तरफ सिंध का पानी गरीब हारी को नहीं पहुंच रहा, दूसरी जानिब पंजाब को मूरद इल्ज़ाम ठहरा कर मुनाफरत की सियासत हो रही है। उनका कहना था कि पंजाब और सिंध के किसान जरदारी माफिया से तंग हैं। हुंजा में ग्लेशियर फटने से तबाही, हसनाबाद पुल सैलाब में बह गया। मुतादिद कच्चे मकानात तबाह, सब कुछ तहस नहस हो गया। इंतज़ामिया के मुताबिक इमदादी टीमों ने नाले के करीब मुकीम अफराद को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया। ख़तरे की शिकार मकामी आबादी को पहले ही वहाँ से मुंतकिल किया जा चुका है। ट्रैफिक का रुख मुर्तज़ाबाद से लेकर अलियाबाद मुतबादिल की तरफ मोड़ दिया गया है। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा है कि ग्लेशियर्स का तेज़ी से पिघलना लम्हे फिक्रिया है। तहरीक इंसाफ के एबटाबाद में पावर शो की बात करते हैं, जिसकी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। कारकुनान का जोशो खरोश उरूज पर है। कॉलेज ग्राउंड में स्टेज सज गया, कुर्सियां लगा दी गई। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान जलसे से खिताब करेंगे। जलसागाह के अतराफ सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात किए गए हैं। एबटाबाद पुलिस ने 1500 एहलकार सिक्योरिटी पर तैनात किए हैं। उधर कप्तान के खिलाड़ी अपने कायद के शानदार इस्तकबाल के लिए पुरजोश हैं। एबटाबाद में आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जलसा करने जा रही है। इस हवाले से तैयारियां कर ली गई हैं और साबिक वज़ीर आज़म
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान इस जलसे से खिताब करेंगे। आपको बता रहे हैं आज एबटाबाद में पावर शो की तैयारियां मुकम्मल हैं। इस हवाले से तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा न्यूज़ वन रमीज़ राजा से। रमीज़, बताइए क्या तैयारियां की गई हैं, अब जलसागाह की सूरत हाल क्या है? जी देखें जी, एबटाबाद में आज जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा है उसकी तमाम तर जो तैयारियां हैं वो मुकम्मल हो चुकी हैं। इस वक्त मैं कॉलेज ग्राउंड में मौजूद हूँ। इस वक्त कॉलेज ग्राउंड में 5000 के करीब जो है वो कुर्सियाँ भी लगा दी गई हैं और जो स्टेज है वो भी तैयार कर दिया गया है। आज इमरान खान जो है साबिक वज़ीर-ए-आज़म वो शाम तकरीबन 4 बजे एबटाबाद जलसागाह में पहुँचेंगे और आवाम से खिताब करेंगे। इसके साथ साथ ये भी बताऊँ कि तमाम तर कॉलेज के ग्राउंड के बाहर जो है सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम भी कर दिए गए हैं। पुलिस की तरफ से 1100 के करीब पुलिस सरकार जो है वो उसकी नफरी भी तैनात कर दी गई है। SP हेडक्वार्टर DPO एबटाबाद DIG हज़ारा वो खुद यहाँ पर मौजूद है। इसके साथ ये भी बताऊँ कि तमाम तर जो तैयारियाँ हैं वो स्पीकर्स KPK और जो कायम मकाम गवर्नर है मुश्ताक अहमद गनी की तरफ से की गई हैं। जलसों की आमद-रफ्त का जो सिलसिला है वो भी शुरू हो चुका है। कारकुन बड़ी तादाद में कॉलेज शुक्रिया, आपने आगाह किया। पीपल्स पार्टी की वजह से PDM का हिस्सा नहीं बने। इमरान खान और पीपल्स पार्टी का बैकडोर मुआहिदा था। वफाकी हुकूमत ने सिंध में पीपल्स पार्टी को खुली छूट दी हुई थी। चेयरमैन पाक सरजमीन पार्टी मुस्तफ़ा कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा PTI ने कराची को नज़रअंदाज किया। MQM को पहले ही PTI हुकूमत का साथ छोड़ देना चाहिए था। मौजूदा हुकूमत आईनी तरीके से आई है। मुस्तफ़ा कमाल का कहना था कि भारत ने कश्मीर हड़प कर लिया, लेकिन इमरान खान ने कुछ न किया, सिर्फ आधे घंटे तक सड़क पर रुकने का कहा। धमकी आमेज मुरासले के मामले पर पूरी दुनिया में पाकिस्तान की बदनामी हुई। कौमी सलामती काउंसिल ने भी इस खत को मुस्तरद कर दिया। चेयरमैन PSP ने 15 मई को कराची के बाग़ जिनाह में ख़वातीन के जलसे का ऐलान किया है। हमारा मौक़िफ़ यह था कि भाई हम इसलिए PDM का हिस्सा नहीं बने, 12वीं पार्टी नहीं बने। हमें तो इनकलाब अगर चाहिए तो पीपल्स पार्टी के खिलाफ चाहिए, क्योंकि उन्होंने यहाँ पर ज्यादती कर रखी है, तो इस वजह से हम PDM का हिस्सा नहीं बने। इमरान खान साहब जो बार बार ये बात कर रहे हैं पीपल्स पार्टी के खिलाफ और बैकडोर से उनके कॉन्टेक्ट्स हैं, बैकडोर से उनसे पीपल्स पार्टी से कॉन्टेक्ट्स हैं। MQM है ये जिस तरह से हुकूमत में रहते हुए जो काम कर रही है अपोजिशन के साथ मिलकर कर रही है। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। कुछ बात करते हैं होशरुबा महंगाई की। बढ़ती महंगाई ने गरीब आवाम के मुंह से निवाला तक छीन लिया। इस्लामाबाद के सस्ते बाजारों में भी महंगाई का राज है। खाने पीने की अशिया आवाम की पहुंच से दूर हो गई। शहरी परेशान हैं। इस बारे में मजीद बात करेंगे नुमाइंदा न्यूज़ वन उमर वर्नी से, जो इस वक्त आपारा के सस्ते इतवार बाजार में मौजूद हैं। उमर, बताइए महंगाई की सूरत हाल क्या है? जी बिल्कुल, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में बढ़ती महंगाई का राज बदस्तूर बरकरार है। इस वक्त हम मौजूद हैं इस्लामाबाद के सस्ते इतवार बाज़ार में, जहां पर शहरियों की बड़ी तादाद जो है वो सुबह से ही अशिया खुर्दनोश की ख़रीदारी के लिए मौजूद होती है। इस वक्त मेरे पास इस सस्ते बाज़ार की रेट लिस्ट है और इसमें जो चीज़ें हैं उनके रेट मैं आपको बताता चलूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊँ तो प्याज 5 किलो जो है वो 468 रुपये में बिक रही है। इसके अलावा जो आलू 5 किलो है वो 90 रुपये में बिक रहा है, जबकि जो फीका आलू है वो 180 रुपये तक जा पहुँचा है। मज़ीद आपको इस रेट लिस्ट के मुताबिक बताऊँ तो टमाटर की फ़ी किलो कीमत जो है वो 50 से 66 रुपए के दरमियान जो है वो रखी गई है। और इस रेट लिस्ट के मुताबिक भी अगर हम देखें तो एक सस्ते इतवार बाज़ार की रेट लिस्ट के मुताबिक ये काफ़ी महंगी अशिया खुर्दनोश जो हैं वो यहाँ पर दस्तयाब हैं। यहाँ पर शहरियों ने महंगाई का भी शिकवा किया है। उनका कहना है कि नई हुकूमत के बुलंदोबांग दावे जो थे वो धरे के धरे रह गए हैं। नई हुकूमत भी महंगाई को कंट्रोल करने में नाकाम रही है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें भी आसमान से बातें कर रही हैं, जबकि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के बायस शहर कायद के बचत बाजार भी शहरियों को रिलीफ देने में मुकम्मल तौर पर नाकाम है। बचत बाजार में टमाटर गायब, जबकि प्याज की कीमतों को पर लग गए। तफसीलात जानेंगे गुलशन इकबाल के इतवार बाजार में मौजूद नुमाइंदा न्यूज़ वन बदियुज़्ज़मा से। बदियुज़्ज़मा, बताइए शहर कायद में सूरत हाल क्या है?
बिल्कुल जी, इसमें मौजूद हूँ गुलशन इकबाल के बचत बाज़ार में, एतवार बाज़ार में। और यहाँ पर अगर सब्जियों की हम बात करते हैं तो ज़्यादा सब्जियों के रेट जो है वो यहाँ पर इतने ज़्यादा नहीं है जो पहले हुआ करते थे। लेकिन जो चीज़ अब ख़ास तौर पर हम अगर प्याज की बात करते हैं तो प्याज के दाम जो हैं वो काफ़ी बढ़े। जो बाज़ार में अगर आप प्याज लेते हैं तो 110 120 रुपये किलो मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर रेट लिस्ट के मुताबिक यहाँ पर इनको कहा गया है कि 70 से 80 रुपये प्याज बेचें। उसके अलावा आलू की कीमत जो है वो तकरीबन 25 रुपये किलो यहाँ पर है। और बाहर अगर आप बाजार में आलू लेते हैं तो यही आलू आपको 40 से 50 रुपये किलो मिलता है। इस वक्त बचत बाजार में भी सबसे ज़्यादा महंगा जो है वो लीमू है, जो आपको बाजार में 1200 रुपये किलो मिलेगा, लेकिन यहाँ बिल्कुल हल्का लीमू जो है वो आपको 600 से या 700 रुपये किलो मिलेगा। यहाँ पर इंतज़ामिया ने लिस्ट लगाई हुई है और ख़ास तौर पर आज जो टमाटर हैं वो इस बाज़ार से बचत बाज़ार में, क्योंकि जो इंतज़ामिया ने बचत बाज़ार में टमाटर के रेट दिए हैं वो 35 रुपये किलो दिए हैं, लेकिन जो दुकानदार हैं या यहाँ पर जो स्टॉल लगाते हैं उनको कहते हैं कि वो पेटी में उनको टमाटर तकरीबन 50 से 60 रुपये पड़ता है, वो 35 रुपये नहीं बेच सकते। तो बहुत सारे लोग कोशिश कर रहे हैं कि टमाटर जो है वो ना लाएँ। किसी एक आध स्टॉल पर अगर मौजूद हैं तो उन्होंने टमाटर सिर्फ और सिर्फ अपने कस्टमर ख़राब ना हो उसके लिए रखे हुए। तो यहाँ जो दीगर चीज़ें हैं, अगर फलों की हम बात करते हैं तो फलों के रेट जो है वो काफ़ी हाई हैं। केला जो है आपको 150 रुपये। आपका शुक्रिया। शामिल करेंगे न्यूज़ अपडेट। मुल्तान में मुर्गी के गोश्त की कीमत को पर लगे तो सब्जियों की कीमतें भी आसमान से बातें करने लगी। मुर्गी का गोश्त 480 से 520 रुपए फी किलो, अरवी 240, प्याज 100, टमाटर 60 रुपए फी किलो फरोख्त होने लगे। कचहरी चौक के बासी महंगाई के हवाले से क्या कहते हैं, जानते हैं जुनेद मलिक की रिपोर्ट में। मुर्गी के गोश्त की कीमतों की ऊंची उड़ान मुल्तान के बासियों की भी होश उड़ा ले गई। मुल्तान के बासी इन कीमतों पर क्या कहते हैं, आइए ये उनसे ही जानते हैं। 180 को 500 भी दे रहा है, लेकिन गवर्नमेंट को इस पर एक्शन लेना चाहिए। कोई पूछने वाला कोई नहीं सर, इनको अपने मनमानी के रेट लगा रहे हैं ये, तो इस पर कोई एक्शन लिया जाए। पीछे से रेट इतना हाई हो गया मुर्गी का कि जो गरीब आदमी पहले मुर्गी थोड़े बहुत खा लेता था, अब वो मुर्गी खाने से भी गया। 500 रुपये किलो गोश्त हो गया, गरीब आदमी कहाँ से खाए। चलो अमीर आदमी समझ लगती है वो खा लेता है, गरीब आदमी कहाँ जाए। इसको कम से कम कंट्रोल रेट करना चाहिए कि रेट इसका मुर्गी के कंट्रोल हो। गोश्त खाने से रहे और ये जो चिकन है चलो इस पे थोड़ा सा डिपेंड कर लेते थे, पता चलो कुछ गुजारा हो जाता था। अब ये भी इतना महंगा है। उसकी वजह एक और भी है कि ये जो फूड आइटम्स हैं बेकरी वाले और वो ले जाते हैं, इस तरह इनकी डिमांड बढ़ गई है। मुर्गी का गोश्त मुल्तान के मुख्तलिफ इलाकों में 480 से 520 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहा है। तो दूसरी जानिब सब्जियों की कीमतें, जिसमें अरवी 240, टमाटर 60, प्याज 100 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रहे हैं। शहरी कहते हैं कि महंगाई पर काबू पाया जाए, नहीं तो गरीब तबका बिल्कुल ख़त्म होकर रह जाएगा। कैमरामैन रिजवान खान के साथ जुनेद मलिक, न्यूज़ 1 मुल्तान। लाहौर की बात करें तो महंगाई का जिन बेकाबू है। अशियाई खुरनोश की रोज़ बरोज़ बढ़ती कीमतों से शहरी परेशान है। शहर भर में बचत बाजार भी न लग सके। इस वक्त नुमाइंदा न्यूज़ 1 एजाज शेख शादमान में मौजूद हैं, उनसे मज़ीद जानते हैं। एजाज शेख, आगाह कीजिए। आज बिल्कुल रमज़ान मुबारक ख़त्म हो चुका है, ईद की छुट्टियां भी ख़त्म हो चुकी हैं, लेकिन इसके बावजूद जो महंगाई का जीना है ताहाल काबू नहीं किया जा सकता। अगर साबिक गवर्नमेंट की बात की जाए या मौजूदा गवर्नमेंट की, तो दावे वादे गुज़िश्ता जो साबिक वज़ीर ख़जाना थे शौकत तरीन, उन्होंने भी किए थे। अब मौजूदा जो वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल है, वो भी दावे पे दावा किए जा रहे हैं कि महंगाई का जिन काबू कर लिया गया है, मज़ीद रिलीफ मिलेगा। लेकिन अमलन
जो मार्केट्स हैं, जो इतवार बाज़ार हैं, वहाँ पर कुछ भी ऐसा दिखाई नहीं दे रहा। अगर आप चिकन की बात कर ली जाए तो आज जो चिकन का फ़ी किलोग्राम गोश्त का रेट है वो 470 से 80 रुपए के करीब है। और इसी तरह अगर मटन की बात कर ली जाए तो वो भी जो किसाब हैं मुँह मांगा दाम उसका वसूल कर रहे हैं। इसी तरह अगर बात कर ली जाए बीफ की तो वो भी गरीब की पहुँच से बहुत दूर हो गया है। सब्जियों की बात कर ली जाए, फलों की बात कर ली जाए तो गरीब के लिए अगर ये कहा जाए कि जीना ही मुहाल हो चुका है तो कुछ गलत नहीं है। हाँ, कुछ लोग ऐसे हैं जो हमारे साथ महंगाई कम करने का दावा करने वालों ने पहले माह अफरात ज़र की शरह 11 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंचा दी। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद उमर नून लीग हुकूमत पर बरस पड़े। कहा, ये नाअहल गुलदस्ता जितनी देर हुकूमत करेगा मईशत का तो बेड़ा गर्क करेगा, इनकी अपनी सियासत भी दफन हो जाएगी। आगे बढ़ेंगे एक ब्रेक के बाद। आप काबिज फोर्सेस ने ज़िला कुलगाम में एक कश्मीरी नौजवान को शहीद कर दिया। भारतीय फायरिंग से शहीद कश्मीरियों की तादाद गुज़श्ता 24 घंटों में 4 हो गई। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक भारतीय फ़ौज ने कश्मीरियों को जाली ऑपरेशन की आड़ में शहीद किया। काबिज फोर्सेस ने ज़िला कुलगाम का मुहासरा कर लिया। घर घर तलाशी, चादर और चार दीवारी का तक़द्दुस पामाल किया। ख़वातीन और बच्चों को हिरासा किया गया। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में माँ से मोहब्बत का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। दिन की मुनासिबत से मुख्तलिफ तकरीबात और सेमिनार्स का इनेकाद किया जा रहा है। मदर्स डे माँ से मोहब्बत के इजहार और मुक़द्दस रिश्ते की अज़मत व अहमियत उजागर करने का बेहतरीन ज़रिया है। कितनी अच्छी है तो कितनी भोली प्यारी है माँ की अजमत को सलाम। दुनिया भर में मदर्स डे आज मनाया जा रहा है। माँओं को खुसूसी तोहफे और फूल पेश किए जाएंगे। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मदर्स डे पर खुसूसी तकरीबात में माँ की अजमत के मुख्तलिफ पहलू उजागर किए जा रहे हैं। बच्चे तोहफे और फूल पेश करके अपनी माँओं को मोहब्बत का एहसास दिलाते हैं। जिनकी माएं बिछड़ चुकी हैं वो उन्हें दुआओं में याद रखते हैं। अमेरिकी सदर वुड विल्सन के हुक्म पर 8 मई 1914 को माँ का आलमी दिन मनाने की इब्तिदा हुई थी, जिसके बाद हर साल मदर्स डे भरपूर अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जाता है। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। और पाकीज़ा इश्क की कहानी की पहली किस्त 10 मई रात 8 बजे TV1 पर टेलीकास्ट की जाएगी। मेगा ड्रामा सीरियल मोड़ मुहारा के टीजर और प्रोमो ने नाजरीन के दिल जीत लिए। Hello there. चोलिस्तान की जुनूनी मोहब्बत और पाकीज़ा इश्क की दास्तान। बात है रोही के रंग तो तुम पे बहुत सच। ताकतवर सरदार की जिंदा दिल बेटी के आज़म की कहानी जो अपने खस्ता हाल लोगों का मुकद्दर बदलना चाहती है। TV1 के मेगा ड्रामा सीरियल मोड़ महारा का शायकीन को बेकरारी से इंतजार। ड्रामे में जहां चोलिस्तान की सकाफत खूबसूरत आज के मनासिर हैं, वहीं बंजर होती चोलिस्तानी जमीन में मीलों पैदल पानी की तलाश का दर्द भी शामिल है। बहावलपुर के इलाके रूही और चोलिस्तान के सहरा में जन्म लेने वाली मोहब्बत और पाकीज़ा इश्क के दरमियान कशमकश के चौंका देने वाले दिलचस्प ट्रेलर और प्रोमोज ने नाजरीन के दिल की धड़कनें तेज कर दी हैं। विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट news1.tv और देखते रहिए न्यूज़ 1।